दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, लगातार मैं जो है देवरिया से और फतेहपुर गांव से मैं लगातार लाइव कवरेज करता हूं और आपको जो है समाचार आपके तक पहुंचा रहा हूं और हर समाचार लगातार कवरेज कर रहा हूं। और प्रेमचंद का नाम अब अपरिचित नहीं रहा, पूरे देश में है, ये जो है गूंज गया है। और प्रेमचंद के साथ क्या होने वाला है ये भी आपको पता हो गया है और किस तरीके का वहाँ जो है जातिगत मुद्दा फैलाया जा रहा है। कुछ चंद जो है चिंदी चोर नेता हैं, वो जाति की रोटियां सेक रहे हैं। इसी संबंध में मेरे साथ राजू भाई हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर ये किस हद तक जो है जाति की रोटियां सेकना सही है और क्या है क्या नहीं। आइए मैं इनसे बात करता हूं। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आप देवरिया कांड को किसी को बताना नहीं है, आप देवरिया कांड को किस नज़र से और किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। जो उन्होंने हिंसा का पूरा वाता बनाया, ठोक दो, राम नाम सत्य ऊपर पहुंचा दो, तो फैसला ऑन द स्पॉट। तो जब आप ही कहते थे ना कि फैसला ऑन द स्पॉट करो, तो जनता भी फैसला ऑन द स्पॉट करने लगी जो है। अब क्यों आप क्या करने लगे? अब तो आप जब फैसला ऑन द स्पॉट हो गया, आप ही बोलते थे योगी जी, और जाके आप एक परिवार से मिल रहे हैं, दूसरे परिवार से नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और यही योगी जी बोलते थे कि एक के बदले 10 को मारूं। इनके तमाम वीडियो हैं, हम इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई में गए, हाईकोर्ट तक गए, हमारे पिटिशनर को आजीवन कारावास करके जेल में डलवा दिया इन्होंने। लेकिन सवाल इस बात का था, जो हिंसा का वातावरण आपने बनाया, आज वही भस्मासुर आपको भस्म कर रहा है। और जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सलमान त्रिपाठी वहाँ पर जो लोग लोकल एमएलए हैं जो ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति करना चाहते हैं, उनको भी मैं साफ कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति करना छोड़ दें। 2-3%, 4% के लोग हैं, बिहार जाति गणना में आ गया मामला। हम लोग जातिवादी लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान वाले लोग हैं। और साहब कहेंगे कि अगर आप जाति की राजनीति करेंगे, अगर दूसरे जाति को आप उकसावा देंगे, तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ ब्राह्मण समाज का हाथ उठा के जो कर रहे हैं ना, ब्राह्मण समाज के वोट से आप सिर्फ भाजपा नहीं आई है। और आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा हम लोग जवाब देंगे। और आने वाले दौर में जो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, एक हैसियत नहीं है योगी आदित्यनाथ में कि बुलडोजर चलवा लें। और मैं साफ कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि राज्यपाल महोदया से, राष्ट्रपति महोदया से, कि योगी आदित्यनाथ पे लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश को इन्होंने हिंसा के माहौल में भड़का दिया है, लगातार इन्होंने जो किया है, ये अगर बुलडोजर चलवाते हैं, अगर जातिगत हिंसा भड़कती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर ही जिम्मेदार होंगे। अब से इनका बुलडोजर रुकवा लीजिए, क्योंकि अगर ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक होता, अगर जाति का प्रतीक नहीं है, तो ये हाथरस में क्यों नहीं चला? आजमगढ़ में रौना पार में घटना होती है, अराला में मौर्य दंपत्ति की हत्या होती है, उनके मासूम बच्चे बैठे होते हैं। क्या वो मासूम बच्चे नहीं हैं? एक ब्राह्मण समाज का लड़का है, वो बच्चा है। प्रेमचंद्र यादव के बच्चे नहीं हैं। आप जाते हैं मीडिया के लोग वहाँ पर बात करने के लिए, तो उनसे बात करने नहीं दिया जाता है और एक व्यक्ति के लिए मंच लगाया जाता है। हम नहीं हिंसा को स्वाहा देना चाहते हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक कदम पर चल देंगे ना, तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जो है या पूरा वंचित समाज चल देगा, तो अता पता इन लोगों का नहीं चलेगा। और अगर इन्होंने बुलडोजर जो बोल रहे हैं, अगर ये बुलडोजर अपना पीछे नहीं किए, तो ये सरकार भी ये समाज बुलडोज कर देगा। जी। वहाँ जैसे देखा जा रहा है, लगातार मैं वहाँ से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, तो वहाँ देखा जा रहा है कि प्रेमचंद के परिवार को उनके ही घर में कैद करके रखा गया है और साफ तौर से मीडिया से दूर रखा जा रहा है। बच्चियाँ चिल्लाती रह जा रही हैं, जैसे कि हमसे उनकी बच्चियाँ एक दिन बुला रही थी और अपना जो है जो भी रखने के लिए समस्या, जो भी दुख दर्द हो, लेकिन बच्चियों से और परिवार से, खास करके मीडिया वालों को और खास करके यूट्यूब चैनल वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और वहीं बड़े जो चैनल आ रहे हैं उसको मिलने दिया जा रहा है और उन बच्चों को उन्हीं के घर में कैद किया गया है। और दुबे परिवार का जो बच्चा है, वो जो है श्रद्धांजलि सभा उसकी मन रही है, उसकी हंसते हुए फ़ोटो आ रही है, हाथ उठवा के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ जातिगत लोग हैं।
मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मिल चुके हैं, इनके परिवार से नहीं मिलते हैं। तो आखिर इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए, ये भाजपा शुद्ध मनुवादी पार्टी है और इसका जो ठाकुरवाद जो है, इसका ब्राह्मणवाद जो साफ तौर पर दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ से लेकर ब्रजेश पाठक तक है। ये लोग कहने के लिए सीएम की कुर्सी पे हैं, ये लोग शपथ लेके बैठे हैं, लेकिन ये लोग इस देश में मनुवाद को स्थापित करने की राजनीति कर रहे हैं। आज जो वहाँ पर जो चल रहा है, जो मासूम बच्चों को जो है कैद करके रखा है, ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए हैं। अभी देखिए, अतीक अहमद, जिनको इलाहाबाद में पूर्व सांसद थे जो है, उनका भाई जो है विधायक थे जो है, उनको जो है कनपट्टी पे गोली चला करके मार दिया गया। और उसके बाद तमाम तरीके से लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई करते रहे। ये लोग इतने खतरनाक हैं, इन्होंने याद करिएगा बाबरी मस्जिद में विध्वंस करवाया और ये ध्वंस की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसीलिए इनका संविधान इनके लिए नहीं है, इनके लिए बुलडोजर है। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है प्रेम यादव के परिवार के साथ, ये गलत है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और जो ये बार बार आ रहा है कि मीडिया में नापी कर ली गई है अरे भाई, आपको आज नापी दिख रही है? अगर प्रेमचंद्र यादव, सलमान त्रिपाठी लिखे थे पे ट्विटर पे जो है कि दबंग था प्रेमचंद्र यादव, तो प्रेमचंद्र यादव दबंग था तो अब तक क्या कर रहे थे तुम? है, हम यहाँ पर खिरियाबाग में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लगातार हम लोग को एसटीएफ उठा लेती है, हमारे घर के पुलिस जाके फ़ोटो खींचती है, हम वीरेंद्र यादव हमारे साथी हैं, घर की नापी करते हैं। मतलब जब हम आंदोलन करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, तब हम दबंग हो जाते हैं, तब हम अपराधी हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि जिस समाज से आते हैं वो ओबीसी दलित समाज है। लेकिन वहीं पर हाथरस में जब हमारी बहन का बलात्कार होता है तो उन बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चलता है। और जब सेंगर इनका जो है, जो बलात्कार आरोपी विधायक है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है, चिन्मयान घर पे नहीं चलता है। और साफ तौर पे कहें, इस घटना को ये कहीं से भी ब्राह्मण यादव की के विवाद की घटना नहीं थी, जाति संघर्ष नहीं था। इस घटना में प्रेम यादव के हत्या के बाद जो आक्रोशित भीड़ जब जाती है तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ यादव समाज के लोग नहीं हैं, उनका ड्राइवर भी उसमें है, वो ड्राइवर ब्राह्मण समाज का है। गलत है, एकदम निश्चित रूप से गलत है। किसी की भी, चाहे प्रेम यादव की हत्या हो, चाहे वो हत्या हो, ये निश्चित रूप से गलत है। लेकिन आप जो हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं, दरअसल इनको दिख रहा है आगामी लोकसभा चुनाव, ये उस ब्राह्मण समाज के साथ भी नहीं खड़े हैं, ये आगामी लोकसभा चुनाव खड़े हैं। ये चाहते हैं कि यादव समाज आक्रोशित हो जाए, यादव समाज अब खड़ा हो जाए और ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से तमाम लोगों को इस बात को दिखा सके दें कि यादव गुंडा हो गया है। लेकिन योगी जी भूल जाइएगा, मोदी जी भूल जाइएगा, आप लोग जो बहलावा दे करके किए, बिहार में जातिगत जनगणना आ गई, 14% यादव है वहाँ पर। आप कहते थे ना कि यादव लूट लिया, यादव यहाँ वहाँ, यादव, उसकी संख्या थी। और जो आप कह रहे हैं ना कि आ रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है कि 40-45 लाख रुपया इकट्ठा कर दिए हैं। ब्राह्मण समाज के साथियों से हमारी विनम्र गुजारिश है कि ये चिंदी चोरी का मामला है ना, ये दान दक्षिणा वाला जो पूरा आपका काम है, ये बहुत सदियों से आपका चलता रहा है। लेकिन ये दान दक्षिणा से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जिस दिन यादव समाज, हम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। पिछले दिनों लगातार देखिए सदन में जब कास्ट सेंसेक्स पे बात हो रही थी, तब विधूड़ी ने जो है वहाँ पर कुंवर दानिश पे जो है उल्टा पुल्टा असंसदीय और मर्यादित टिप्पणी किया, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किया। हम जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ठंडे दिमाग से कह रहे हैं कि बुलडोजर आप अपना रोक लीजिए। अगर बुलडोजर चलाने के इतने शौकीन हैं, अगर न्याय के इतने शौकीन हैं, योगी जी आप बता दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से पूछना चाहेंगे, योगी जी आप पे हत्या, दंगा, बलवा तमाम आरोप लगे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में जिनका 150-200 लोगों का इनकाउंटर किया गया, 8000 पर लोगों के पैरों में गोली मारी गई, उनका अगर आपराधिक निकाल दिया जाए और योगी जी का आपराधिक निकाल दिया जाए तो उसमें योगी जी का आपराधिक रिकॉर्ड शीर्ष पे होगा। अगर आप इतने न्याय संगत हैं तो चलवाइए बुलडोजर अपने घर पे,
क्यों आप बैठे हैं? और आप ही तो पूरा ये जो नैरेटिव है ये कह रहे हैं कि प्रेम यादव की हत्या एक्सीडेंटल थी और ब्राह्मण समाज की हत्या पूर्व नियोजित थी। अरे भाई, प्रेम यादव को बुलाया गया, एक्सीडेंटल कैसे हो गया? इनका प्रशासन है, आप देख लीजिए। मैं वहाँ की बात साफ कर रहा हूँ कि यहाँ लोकल विधायक से लेकर सांसद जो ओबीसी दलित समाज के लोग बीजेपी के हैं उनके मुंह में दही जम गई है। लेकिन ये मत भूलिएगा, आगामी लोकसभा चुनाव में यही जनता वोट देती है विधायक जी लोगों। जो भाजपा की आप चाट रहे हैं ना, इसको अच्छे से जवाब दे देगी आपको 2024 में। और अभी जो वहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, और साफ तौर पर है कि प्रशासन में इन्हीं के लोग बैठे हैं और यही लोग गलत तरीके से इस पूरे कार्रवाई को कर रहे हैं। और जो इनके घर पे जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि प्रेम यादव जो मीडिया में ही में आया है कि उनके पिता सेना से जुड़े थे, आज एक सैनिक के घर पे आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और एक बलात्कारी के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। जो है एक माफिया के घर पे, इनका माफिया होगा, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। और मणिपुर याद करिए, एक सेना का जवान कह देता है मैंने तो कारगिल की लड़ाई लड़ करके देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये दरअसल ये पूरा का पूरा जो माहौल बना रहे हैं योगी जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर आप बुद्ध गोरख कबीर की धरती पर हिंसा को उकसावा देना चाहते हैं तो आप बुलडोजर की कार्रवाई करिएगा, अन्यथा बुलडोजर रोक लीजिए। नहीं तो यादव समाज को अगर आपने भड़काया, यादव समाज को उकसाया तो एक लीटर दूध निकाल जाएगा ना, पूरा उत्तर प्रदेश बह जाएगा। 45 करोड़ नहीं, 45 लाख नहीं, 50 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा प्रेम यादव के लिए। जी, ये एक चीज़ और है, जैसे दुबे परिवार जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनके हत्या के आरोप में, उनके परिवार के हत्या के आरोप में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कई जाति से आते हैं, कई समाज से हैं। तो उनके हत्या के आरोप में लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी तक प्रेमचंद का कातिल कौन है, प्रेमचंद को कौन मारा, ये अभी पुलिस और प्रशासन नहीं पकड़ पाई है। देखिए, प्रेमचंद्र को जिसके घर पे गए उसी ने मारा, और कौन मारने आएगा है? लेकिन कानूनन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पुलिस बता नहीं रही ऑन रिकॉर्ड कि आखिर प्रेमचंद का हत्यारा कौन है। अरे पुलिस कैसे बताएगी? पुलिस तो योगी जी का फरमान लागू करती है। योगी जी ने कह दिया 144 लगी। अरे भैया, किसी के घर मौत हुई है ना, तो उसके घर लोग मिलेंगे ना, जुलेंगे ना, तो कहाँ शांति भंग हो रही है आपकी? हाँ, आप जो योगी जी बोलते हैं ना, योगी जी बयान नहीं देते हैं, योगी जी ऑर्डर देते हैं। योगी जी सदन में बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे। अब ये घटना सामान्य नहीं घटना है अतीक अहमद के अशरफ की। सिर्फ इसको अपराध से जोड़कर लोग जो देखते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है। ये जो ऑन कैमरा मीडिया के सामने जो अतीक अहमद को जिस तरह से हत्या की गई, उस पूरा, आप भले यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर लीजिए, पूरी दुनिया में जो संदेश गया है कि जब जिस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक विधायक जो रह चुका है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? आज जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो ये चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो राज, इसमें जिस तरीके से वहाँ पर ज़मीन का जो सवाल है कि ज़मीनों का ये कि प्रेमचंद्र ने जो ज़मीनें ली थी वो ब्राह्मण समाज से ली थी। भाई, यादवों के पास या दलित या ओबीसी के पास ज़मीनें कहाँ पर थी? उन्होंने तो इन्हीं से लिया। तो अगर वो ज़मीनें लेंगे तो कि उनको आपत्ति थी तो वो खारिज दाखिल के लिए किए, उसको बुला करके आपने उसकी हत्या कर दी। और उत्तर प्रदेश सरकार जो भीड़ है उसको तो पकड़ लेगा ही। ये पहली घटना है सर जी, मैं कहूँगा आपसे, ये पहली घटना है जिसको कहते हैं मॉब लिंचर, भीड़ द्वारा हत्या। इसके पहले जब किसी मुसलमान को, किसी दलित को दाढ़ी टोपी दे करके, इसका रंग रूप दे करके ये पीट पीट करके मार डालते थे, और जिसका वीडियो वायरल हो जाता था उसको इनकी पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाती थी। लेकिन
और गिरफ्तार भी करती थी तो उसको ले जा करके जब छूटते थे तो उनका माला पहना जाता था। इन्होंने तो ये इतने मानने कि इन्होंने जो घटना किया वहाँ पर पश्चिम में जो है माल्यार्पण किया। लेकिन इस घटना में क्या होता है, इस घटना में जो भीड़ द्वारा हत्या की जा रही है उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो प्रेमचंद यादव के हत्यारे हैं उनका अता पता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा एक बात कि इस घटना में दूध का दूध पानी है। आप सीबीआई करवा लीजिए, कोई भी जांच करवा लीजिए, लेकिन साफ तौर पर है जो बच्चा है, जो लड़का है जिसको ये लोग मोहरा भी बना रहे हैं, अगर वो उस घर का ही है, अगर बच्चा है तो वो भी इस हत्या में दोषी है, वो इस हत्या में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। दूसरा कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रेम यादव के लोगों को थाने जाना चाहिए, कचहरी जाना चाहिए था, अरे भाई जब योगी जी आप ही बोल दिए हैं फैसला ऑन द स्पॉट, तो आपने फैसला ये दे दिया है जनता को ना, तो फिर जनता थोड़े सोचेगी। जनता, आप पूरी जनता को ऑर्डर दे चुके हैं, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। आप देख रहा है कि कोई कचहरी में घुस करके मार दे रहा है, कोई जेल में घुस करके मार दे रहा है, कोई सड़क पे घुस के मार रहा है। तो आप देख रहे थे, आप अपने मशीनरी से मार रहे थे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी अब करना शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप मणिपुर मत बनाइए, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश रहने दीजिए, इसको गुजरात मत बनाइए। अगर गुजरात में जिस तरीके से ये लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं, ये जनसंहार करके, कत्ल करके, लाशों पे पिरानित करके ये लोग आए हैं। ये सलम मनी जो कर रहे हैं, ये तो सलम मनी भी बच्चा है भाई, हैं अभी पत्रकारिता छोड़कर भी नेतागिरी करने आया है वो, है योगी आदित्यनाथ ये काम पिछले 1.5-2 दशक से कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे हमने किए हैं, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक किए हैं, इन योगी नरेंद्र मोदी ने किए हैं। लेकिन आज देखिए पूरा मणिपुर जल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं, 90 के दशक में दोहरा रहा हूँ मैं, इसको ये बात मत कहिएगा, 90 के दशक के पहले जब मंडल कमीशन नहीं था, जब यहाँ पर इसी तरह से भूमि विवाद होते थे, याद कर लीजिए, पन्ने पलट लीजिए उस दौर के, उस समय जाति संघर्ष होते थे। लेकिन जब से मंडल कमीशन आया और ओबीसी दलित अपना रिप्रेजेंटेशन लेने लगा और उसने रिप्रेजेंटेशन ले करके हक हकूक़ को संविधान के दायरे में आकर के काम करने लगा, तब से जाति हिंसाओं का दौर खत्म हो गया, कानून के दायरे में आ गया। लेकिन अगर आप इसको फिर से वहीं पर उकसावा देना चाहते हैं, और इसलिए कि आप सोच रहे हैं ना कि जो दो को छोड़ सबको जोड़, इन्होंने ओबीसी और दलित की एक जाति को आरोपित कर दिया कि इसने मलाई काट ली और अब सबको जोड़ लिया। सब जान गए हैं, घोसी का उपचुनाव देख लिए ना, है आपका जो है चौहान जी और राजभर जी की क्या हाल चाल हो गई। समाज जान गया है कि आप हमको सिर्फ लूट रहे हैं, हमारे नेताओं को दलाल बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जो योगी जी जिस मठ से हैं, गोरखनाथ उस मठ से हैं। खैर गोरखनाथ की पूरी परंपरा जो है श्रमिक जातियों की परंपरा रही है, हम लोग किसान संगठन से जुड़े हैं। और जो गोरखनाथ कहते हैं, हसबा खिलबा मन में रहिला, बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होबा तो होबा तू पाड़ी, मतलब आगे आग होगा थे अवधू तुम पानी हो जाओ। और उस धरती पर जो हिंसा का वातावरण जो योगी आदित्यनाथ लगातार 2005-07 से लेकर गोरखपुर बस्ती मंडल में फैला रहे थे, उसी का ये फिर से प्रयोग कर रहे हैं और 2024 के लिए कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।